दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO भारतीय सेनाओं को हर उस ताकत से लैस करता है जिससे वो आज की जंग में दुनिया में किसी से पीछे न रह जाएं। चाहे वो तकनीक का मामला हो, हथियारों का मामला हो या फिर सैनिकों की सुरक्षा हो। DRDO के वैज्ञानिक पूरी ताकत से सेना को ताकतवर बनाने का काम करते हैं, जिससे हर मौसम और परिस्थिति में भारत अपनी सुरक्षा को पुख्ता रख सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आते ही DRDO ने सेना को इस तकनीक से लैस करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि नए बन रहे 5वीं पीढ़ी के विमान एमका को भी इस तकनीक से लैस किया जा रहा है। वही क्वांटम कंप्यूटिंग आधुनिक दौर में वो खतरनाक ताकत है कि जिस गुत्थी को सुपर कंप्यूटर सॉल्व करने के लिए 47 साल का वक्त ले सकता है, उसे वो केवल 6 सेकंड में सॉल्व कर सकता है। मतलब ये ताकत पूरी दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति है और हर क्षेत्र की तरह ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है, जिसकी ताकत से लैस होकर सेना के हथियार, लड़ाकू विमान और मिसाइलें जबरदस्त क्षमता और ऑपरेशनल स्पीड हासिल कर लेंगे, क्योंकि सिंगल क्लिक करते ही तमाम सिस्टम एक्शन को पूरी एक्यूरेसी से सेकंड्स के अंदर अंजाम दे देंगे। भारत जैसी महाशक्ति के लिए ये ताकत बेहद जरूरी है, जिससे वो चीन जैसे दुश्मन से इसमें पिछड़ने न पाए। लेकिन आपका सीना चौड़ा करने वाली खबर ये है कि भारत इस ताकत को हासिल करने के बस एक कदम ही पीछे है। किसी भी वक्त इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। इसे DRDO और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने मिलकर बना रहे हैं। तो इस बेहद बवंडर तकनीक की ताकत, क्षमता और भारत को मिलने जा रही इसमें बहुत बड़ी कामयाबी के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले भारत की रक्षा ताकत के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वांटम तकनीक कंप्यूटर क्षेत्र में किसी बवाल से नहीं कम। सेकंड्स के अंदर कर सकता है 10 खरब डिफिकल्ट कैलकुलेशन। भारत इस ताकत के साथ डिफेंस में टहलका मचाने को तैयार। दोस्तों, भारत की मौजूदा सरकार आधुनिक चुनौतियों को लेकर बेहद अलर्ट मोड में रहती है। तकनीक को लेकर सरकार का खासा जोर रहता है। इसी वजह से अंतरिक्ष की ताकत हो या डिफेंस हो, 2014 के बाद से भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल करके इतिहास रचा है। चाहे वो चंद्रयान मिशन हो या फिर अग्नि 5 का MIRV तकनीक से लैस होना। लेकिन अब भारत जिस कामयाबी के करीब है, वो इन सारी कामयाबियों से कई गुना ताकतवर है, क्योंकि इस तकनीक के हासिल हो जाने के बाद भारत अंतरिक्ष से लेकर डिफेंस, मेडिकल से लेकर फार्मिंग हर जगह बवाल मचा देगा। भारत की रफ्तार का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। भारत की इस कामयाबी के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये क्वांटम तकनीक क्या है। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग का ख्याल वैज्ञानिकों के दिमाग में उस वक्त आया जब उन्होंने समझा कि परमाणु प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म कैलकुलेटर है। मतलब नेचर खुद गणना करती है। भौतिकी के नियमानुसार जब कोई भी परमाणु प्राकृतिक रूप से घूमता है तो या तो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ। उसी तरह कंप्यूटर में भी देखने को मिलता है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स के माध्यम से गणना, डेटा संग्रहण और उसका एनालिसिस करते हैं। परमाणु के घूमने की प्रक्रिया एक ही समय में ऊपर या नीचे दोनों तरफ हो सकती है। इस तरह ये एक पारंपरिक कंप्यूटर के मुकाबले हजारों गुना बेहतर है। इसीलिए इसे क्यूबिट कहा जाता है, जिसे क्वांटम कंप्यूटर का नाम दिया गया है। क्वांटम कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटर से हजारों गुना तेज गणनाएं कर सकता है। इसके प्रयोग से तमाम कॉम्प्लिकेटेड कार्यों को बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। फिलहाल इस ताकत की क्षमता को लगातार विकसित किया जा रहा है और भविष्य में इनका उपयोग व्यापक रूप से होने की संभावना है, जो कि तकनीक के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति साबित होगी। इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेतहासा विकास किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल इंटरनेट पर हो रहे साइबर हमलों से बचने के लिए भी किया जाएगा, जबकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी बहुत बड़ी मदद करेगा। इसकी मदद से केमिकल्स के बेहद कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। इस वजह से इसकी मदद से मेडिकल और ड्रग इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन इसके आने से कुछ चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए जिन एन्क्रिप्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, उनमें से एक RSA भी है, जो सबसे मजबूत कवच माना जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इसे भी भेज सकता है, यानी इसके आने से तमाम सीक्रेट इंफॉर्मेशन को संभाले रखना बड़ी चुनौती होगी। आज दुनिया में युद्ध तकनीकी से हो रहा है और इस परिस्थिति में सुरक्षित रहना मुश्किल है। क्वांटम तकनीक किसी भी देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।
इससे दूसरे देशों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाना चाहती है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों में रखे बैंकिंग, चिकित्सा, व्यापारिक और अन्य सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हर तरह के एन्क्रिप्शन को तोड़ सके। इससे दुनिया भर के देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन भारत इस चुनौती के आने से पहले ही अपना क्वांटम कंप्यूटर तैयार करने के करीब पहुंच चुका है। 2021 ही भारत इस तकनीक के लिए लगा रहा था जोर। सरकार ने इसके लिए 8,000 करोड़ का बजट किया था जारी। DRDO और TIFR ने मिलकर शुरू किया था प्रोजेक्ट। भारत ने जरूरत महसूस होते ही इसमें ताकत झोंक दी है। मोदी सरकार ने 2021 में ही इसके लिए बेहद मजबूत कदम उठाया। केंद्र सरकार ने 2021 के बजट में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, संचार और सामग्री विज्ञान में विकास को बढ़ावा देने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट दिया था। इसके साथ ही दिसंबर 2021 में भारतीय सेना द्वारा मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और एक आर्टिफिशियल सेंटर स्थापित किया गया। इसके विकास के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस की भी मदद ली गई है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इन अक्टूबर 2021 में एक क्वांटम कम्युनिकेशन लैब शुरू किया। इसमें सहयोगी के रूप एडवांस तकनीकी के रक्षा संस्थान DIT और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC क्वांटम कंप्यूटरों को सहयोग और विकसित करने के लिए परमिशन दी है। विज्ञान और तकनीकी विभाग तथा IISER पुणे के लगभग 13 अनुसंधान ग्रुप्स द्वारा क्वांटम तकनीक के विकास को और बढ़ाने के लिए iHub क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन शुरू किया गया है। इसके विकास के लिए कई नए स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं। यह तकनीक एक ऐसी चीज है जिसे एक दिन सभी के लिए उपयोगी माना जा सकता है, लेकिन अभी कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए ही डिजाइन किए जा रहे हैं। आज जिसके पास डेटा है वही ताकतवर है। क्वांटम कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने की रफ्तार बढ़ा सकता है, कम स्पेस में ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है और डेटा प्रोसेस और कैलकुलेशन तकनीकी को ज्यादा मजबूत बना देगा। इससे एनर्जी की खपत भी कम होगी। इसी वजह से DRDO टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ मिलकर इस कंप्यूटर को बना रही थी और अब ये बनकर तैयार होने के करीब है। अभी तक पूरी दुनिया में केवल गिनती के कंप्यूटर हैं जो इस ताकत से लैस है और अब भारत के पास ऐसा स्वदेशी कंप्यूटर आने वाला है जो देश की रक्षा ताकत को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देगा, जबकि आगे चलकर इसका इस्तेमाल मेडिकल और दूसरे फील्ड में भी किया जाएगा। ये इंसानों के विकास की गति को बहुत ज्यादा तेज करने वाला है। वक्त रहते ही भारत ने इस तकनीक में काम करना शुरू कर दिया था, जिससे वो इस रेस में अपनी मजबूत मौजूदगी दिखा पा रहा है, जबकि चीन, अमेरिका और रूस भी इस तकनीक में मजबूती से काम कर रहे हैं। इस क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, भारत की इस कामयाबी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।